का प्रतीक है। ऐसे मात्सर्य गुण को, ये जो संप्रदाय है कोई प्रकार, अलख निरंजन संप्रदाय, राम संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, सिख संप्रदाय, अरे भाई तुम जिस तरीके से भगवान को समझते हो वही ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसी तरीके से तुम भगवान को पूरे रूप में नहीं पाओगे। भगवान का कुछ अंश है। छह अंधे हाथी देखने के लिए गए और हाथी का कोई कोई अंग पकड़कर, कोई बोला हाथी एक खंबे का तरह है, कोई बोला एक रस्सी का तरह है, कोई बोले दीवाल का तरह है, कोई बोले हाथी जो सुपा है, कूला का तरह है, कोई बोले केला के जो पोहा होता है ऐसे है। हाथी को सबने छुआ। हर प्रकार संप्रदाय, कोई संप्रदाय धर्म का विरोधाभास नहीं है, विद्वेष नहीं है। धर्म का लक्षण को समझो पहले। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्रेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अग्रधम, ये धर्म का लक्षण है। धर्म अथ चोदनात् धर्म अभ्युदयति धर्म। धर्म डेवलप करता है, डाउन नहीं करता है, हिंसा नहीं करते। तुम तो परस्पर में धर्म का जिहादी लगाकर लोग को कत्ल करते हैं। अरे जीव का हिंसा मत करो भाई, तुम पहले इंसान बनो, बाद में कुछ धर्म को अपना लो, वो अलग बात है। कुछ धर्म करो या ना करो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहते तुमको। पहले मनुष्य बनो, मनुष्य का आचरण करो। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमे तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं नहा पशुभिः समाना। धर्म को अपना लो, संप्रदाय में वाद विवाद मत करो। भगवान एक ही है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। मात्सर्य मत हो, अहंकारी मत हो, धर्म का प्रचार करो, पराया भलाए बुराई को मत देखो। ये तो है सात्विक दुर्बलता तुम्हारा, कमजोरी तुम्हारा सात्विक का ये कमजोरी है कि हमारे धर्म अच्छा है, वो अच्छा नहीं चलते, हम मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, वो शराब पीते हैं। शराब पीने वाला को किस तरीके से समझाकर इनका नशाबाजी को छोड़ाना, ये कोशिश तो करो भाई, संसार के भला के लिए। ये है उदार चित्त, उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन जिन हो, ईसाई हो, अरे कोई सिख संप्रदाय का हो, किस नाथ संप्रदाय का हो, अलख निरंजन संप्रदाय का हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हो, निगमानंद जी का हो, अनुकूल चंद्र का हो, कोई मतलब नहीं। ऐसे भी धर्म है, कुछ धर्म कहते हैं कि कुछ दिन हम मांस मच्छी खाते, हमको चलते। कोई कहते हम हर दिन खाएंगे, भगवान का नाम में बकरी मुर्गी मारेंगे। ये क्या धर्म भाई? जिस धर्म में जीव का हिंसा होते हैं, ऐसे मात्सर्य मत बनो, अहंकारी मत बनो, पहले मानव बनो। इसका बाद तुम कुछ धर्म को अपना लो। धर्म धारणा इत्यादि धर्म, ध्रुव मन धर्म, मन जिसको धारण करता है। सुधर्म करो, कुधर्म ना करो, यह मात्सर्य। अब दंभ को आ जाओ। भगवान का मार्ग में एक ही है रास्ता, निर्बल केवल राम। जो सात्विक और निर्गुण मार्ग वाले हैं वो कहते हैं प्रभु मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, तुम ही मेरा बल हो। रे मने निर्बल केवल राम, निर्बल केवल राम। भगवान निर्बल है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं करते। नतस्य कार्यम उपनिषद कहते हैं ना। और जब करते हैं भक्तों के लिए करते हैं। अवतार लेकर आते हैं। अब उपपद त्रितारण पल प्लावन धातु से अवतार शब्द निष्पन्न होता है। अब ये तो हमें सोचना चाहिए। भगवान अदंभ का दंभ है। भगवान का बांसुरी गोपियां का दंभ को छीन लेता।
काखरु खसिला कुंभ हृदयरु छाड़िला दंभ। मटका खिसक गए ख्वाबों से और दिल से दम्भ टूट गया बांसुरी का तान सुन के। प्रभु बांसुरी अभी भी बजाते हैं, भाग्यवान व्यक्ति को सुनाई देता है बंसी बट में। अद्यापि से काला चांद बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए। भागवत कहते हैं ना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम गोपी जन कृष्ण ग्रहित मानसा। श्रुत्वा तो वेणुध्वनि, वेणु बंसी मुरली, इसका नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, काम भी अलग है। वेणु बाई अणु, जहां जोगी का ब्रह्म सुख और सांसारिक भोग का सुख ये नष्ट हो जाते हैं, प्रभु का पास जाने के लिए जो बुलाते हैं वही बंसी है, वही बांसुरी है। नंद के लाला काला वन में बांसुरी बजाया करे, अपना स्वजन को कान्हा प्यार से बुलाया करे, प्रेम से बुलाया करे। भगवान खुद स्वजन को बुलाते हैं, गोपी नाम स्वजन हो। गोपी कहते हैं प्रभु हमारे हैं। हे कन्हैया मैं तेरा और तू मेरा। यहां दंभ, राजसिक दंभ, कोई गलत काम कर दिया, इसके लिए कोर्ट मामला, फौजदारी या क्रिमिनल केस हुआ, इस मामला में कुछ पैसे दिया, ये राजसिक दंभ है। तामसिक दंभ क्या है? शराब पीकर मौज मनाना, गाली गुलच करना, नंगे होके पढ़ना और इज्जत मत बर्बाद। जब भी इज्जत मत बर्बाद नहीं होते, किडनी तो फेल होगा ना, हैं? किडनी फेल होगा, हार्ट होगा, धातु का बीमार होगा, बीर्ज स्खलन होगा, तामसिक बुद्धि होगा, सारे शरीर में भ्रम आए। छोड़ दो ये सब। अब ये सब जो दंभ है, तामसिक दंभ का फल मंद है। सात्विक प्राणी का दंभ, ये धीरे धीरे काम करते हैं और ईश्वर को मिला देते हैं। अब आएगा कूट। कूट भगवान का मार्ग में जो कूट है, भगवान कूट कौशल करते हैं और यह कूट जगत के हित के लिए। छल करके भगवान कोई दुष्टों को मारा, उनको मारा नहीं, उद्धार किया, तारण किया और मरवाया भी। छल करके मरवाया भी। ये प्रभु का कूट अलग है। प्रभु जो कूट करते हैं। सात्विक कूट क्या है? सात्विक कूट काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य आदि ये सबको विनाश करना और सत्य शांति दया क्षमा दान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को प्राप्ति होना, इसके लिए कुटिलता है। राजसिक कूट क्या है? अपना स्वार्थ के लिए, सुख भोग के लिए, बेटा बीबी परिवार के लिए, गांव के लिए या और किसके लिए कराया जाता है। राजसिक कूट क्या है? देश के लिए। सुनो एक बात, हम जब किसको गोली मारें या मर्डर कर दे, हमको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन कोई फौजी जब विपक्ष का 10 या 12
या 50 सैन्य को, दुश्मन को मारे, उनको अवार्ड मिलेगा। हम मारकर जेल जाते हैं और वो मारकर उनको अवार्ड मिलता है, क्योंकि वो देश के लिए, देश का शत्रु को मार डालते हैं, वो यशस्वी बनते हैं और हम बदनामी बनते हैं। इसीलिए इनमें ये कूट नहीं है, ये सही नीयत है। वो देश की रक्षा करने वाला है, क्षत्रिय है। हम तो हमारे आर्मी रहने से, सुख से चैन से सो नहीं सकते, या चलते फिरते नहीं सकते, रह नहीं सकते। जवान हमारे महान है, जो सैनिक देश के लिए बलिदान देने वाले, कुर्बानी देने वाले वीर जवान को हम बार बार नमन करें, उनका जस गुण अमर रहे। जय जवान। धनी किसको कहा जाता है? सोना चांदी, गाड़ी बंगले, इनमें धनी ना। धन तो भगवान का नाम ही धन है। प्रभु का नाम भजन जो जितना करता है वही धनी है, वही महाजन है, वही अमीर है। और फकीर है जो भगवान के नाम से दूर रहते हैं, प्रभु के स्मरण से दूर रहते हैं, प्रभु को जो भूल जाते हैं, वही दीन दरिद्रहीन भी है। अरे नारायण कवि कहते हैं, मरना मत भूलो, प्रभु को भी मत भूलो। दो बात न को भूलो मत, जब चाहे जीव का कल्याण। नारायण मौत की और दूसरे श्री भगवान, दूसरे श्री भगवान। और कुटिल बुद्धि, तामसिक प्राणी, कोई तांत्रिक, किसको ब्राह्मण हो या शूद्र हो, इनको शमशान घाट में रात को लेकर बलि देते हैं, उनको भूतार बनाते हैं। ये तामसिक है, उनका भी नुकसान है। और एक जीव हत्या का भी दोष है, फिर नर हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या का दोष है, और समाज में वो अच्छा नहीं करेगा। बुराई काम का बुराई नतीजे। कोई जमीन के लिए या बीबी के लिए किसको मर्डर करते हैं, मार डालते हैं। कोई ना समझकर बेकसूर वालों को भी एक दुष्ट का साथ मिलकर मारने के लिए कोशिश करते हैं। ये तामसिक कूट है। तामसिक कूट का नतीजे, कूट नहीं, जो छंद मंद मास्टर जी जितना ही 5 गुण के मैं बताया, ये तो आज मैं जो बताया, आज मैं जो बताया इस सुमन के बारे में बताया, इतना। तो ये सब सात्विक और निर्गुण होने से जीवात्मा का बेड़ा पार हो जाता है। रासिक और तामसिक होने से जीवात्मा को बंधन में पकाता है। ये आज 5 मन का 25 प्रकृति से पहला मन सुमन जो मुख में रहता है, इसका 5 के बारे में आज चर्चा किया। फिर कल कुमन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु सबका भला करे। मन का तन शांत उपाय है। मेरे बाके बिहारी लाल बांसुरी वाला का स्मरण, या धनुषधारी रघुनाथ जी का, 2 भुजा उठाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का। बोलो जय गौर, जय राम, जय कृष्णा। बड़े बड़े थाली के समान आंख, शंख चक्रधारी जगन्नाथ भगवान, जिनका आधा चांद का मुखड़ा है, मंद मुस्कुरान है, अपलक दृष्टि से गोपियां जैसे ब्रह्मा को निंदा करते कि जड़ो दीक्षतांग पक्मक दृशाम, विधि का निंदा करते हैं।
हमको आँख में पलक क्यों दिया? पलक पकाने से मैं ठाकुर जी का हम हमारे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ समय आँख बंद हो जाते हैं, आँख पलक नहीं देना चाहिए, ब्रह्मा का मूर्खता है, जड़ता है। बोले ठाकुर को का दर्शन लालसा गोपियों का कितना था। कृष्ण दर्शन लालस, गोपियां आगे नहीं देखे, अलक्षित द्यमा, बिना लक्ष्य से आगे ना देखे, पीछे ना देखे, बाएं ना देखे, दाहिने ना देखे, अकेले अकेले कृष्ण दर्शन लालसा में वृंदावन को जाते। रानी सार्ध रात में बांसुरी का तान भनक तान सुनकर केवल कृष्ण का दर्शन का लालसा, वही लालसा जीव का होना चाहिए, वही लालच रहना चाहिए। प्रभु का दर्शन, प्रभु सब कुछ है। प्रभु आपका भला करे। कल फिर आएंगे और कुमन के बारे में जो कुछ मेरा छोटा दिमाग का है, आज सुमन और सुमन का 5 प्रकृति के बारे में मैंने समझाया। जो कुछ आपका काम में लगे, इसको सुनकर समझकर अपना जीवन में लगाओगे, वही मेरा श्रम सार्थक होगा। ये भी तो समाज का सेवा है। प्रभु सबका मंगल करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।